राधे राधे दोस्तों, आप सभी को स- दिन मंगलमय हो। तो आज है शनिवार और आज हम सुनेंगे शनिदेव की व्रत कथा। तो दोस्तों, एक समय की बात है जब सभी नौ ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में बहस छिड़ गई थी कि उनमें से बड़ा कौन है। सभी अपनी अपनी महिमा का बखान कर रहे थे और किसी नतीजे पर कोई नहीं पहुंच पा रहा था। अंततः वे इस विवाद को सुलझाने के लिए देवताओं के राजा इंद्र के पास पहुंचे। देवराज इंद्र भी इस दुविधा में पड़ गए कि किसे सबसे बड़ा और किसे सबसे श्रेष्ठ बताया जाए। उन्होंने विचार किया और कहा कि पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य बहुत न्यायप्रिय और बुद्धिमान है। वे ही इस विवाद का सही निर्णय कर सकते हैं। तथा सभी नौ ग्रह पृथ्वी पर पहुंचे और राजा विक्रमादित्य को अपनी समस्या सुनाई। राजा विक्रमादित्य चिंतित हो उठे, क्योंकि यदि किसी को भी बड़ा और किसी को छोटा बताया तो अन्य ग्रह नाराज हो सकते हैं। वे गहरे विचार में डूब गए और फिर उन्हें एक उपाय सोचा। राजा ने 9 अलग अलग ग्रहों, अलग अलग धातु, सोना, चांदी, काष्ठ, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक, लोहे से 9 सिंहासन बनवाए। उन्होंने इन सिंहासनों को उसी क्रम में रखवा दिया और सभी ग्रहों से कहा कि आप सभी इन सिंहासनों पर बैठे विराजमान हो। जो सबसे अंत में स्थान ग्रहण करेगा वही सबसे छोटा माना जाएगा। ग्रहों ने बारी बारी से सिंहासन ग्रहण किया, लेकिन शनिदेव सबसे अंत में अपना सिंहासन प्राप्त कर सके। इस प्रकार उन्हें सबसे छोटा घोषित कर दिया गया। यह सुनकर शनिदेव क्रोधित हो उठे और शनिदेव ने क्रोध में कहा कि राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे छोटा बनाया है, लेकिन मेरी महिमा तुम नहीं जानते हो। मैं जब किसी पर अपनी दृष्टि डालता हूँ तो बड़े से बड़े राजा और सम्राट भी संकट में पड़ जाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि सूर्य एक राशि में 7 माह तक रहता है, चंद्रमा 2.5 दिन और मंगल 1.5 माह, बृहस्पति 13 माह और बुध शुक्र 1 माह तक रहते हैं। लेकिन मैं किसी भी राशि में 2.5 से 7.5 वर्ष तक प्रभाव डालता हूँ। मेरे 7.5 के कारण श्री राम को वनवास भोगना पड़ा और रावण को समूल नाश हो गया, और अब तुम्हें भी मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा। शनिदेव के श्राप के कारण राजा विक्रमादित्य पर भारी संकट आ गया। उन्होंने अपना राजपाट खो दिया, दर दर भटकने लगे। भयंकर कष्टों और अपमानजनक परिस्थितियों के कारण अपमान करते हुए वे एक दिन नगर में पहुंचे, जहां एक सेठ ने उन्हें अपना यहाँ पर काम पर रख लिया। एक दिन सेठ की पुत्री ने अपने गले का हार खो दिया और संयोग से राजा विक्रमादित्य पर चोरी का आरोप लग गया। गुस्साए सेठ ने उनके हाथ पैर कटवा दिए और उन्हें जंगल में छोड़ दिया। कई दिनों तक कष्ट सहने के बाद राजा ने एक रात स्वप्न में शनिदेव को देखा। शनिदेव ने उनसे कहा, राजन, अब तुम्हारे कष्ट समाप्त होने वाले हैं। राजा ने हाथ जोड़कर विनती की कि हे शनिदेव, मैंने अज्ञानतावश आपको सबसे छोटा कहा था, कृपया मुझे क्षमा करें और किसी पे अपना ऐसा कष्ट ना दे। शनिदेव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उन्हें वरदान दिया कि जो भी मेरी कथा सुनेगा और नित्य मेरा ध्यान करेगा, उसके सारे कष्ट में दूर हो जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति चींटियों को आटा खिलाएगा और शनिदेव का व्रत करेगा तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। सुबह जब राजा विक्रमादित्य की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि उनका शरीर पहले के जैसा स्वस्थ हो गया है। अब नगरवासियों को पता चला तो वो अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने अपने किए पर पछतावा किया और क्षमा मांगते हुए राजा को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। भोजन के दौरान एक अद्भुत घटना घटी। जिस खूंटी ने सेठ के पुत्री का हार निगल लिया था, उसी भोजन करने के दौरान उसे उगल भी दिया। यह देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। सेठ ने राजा से अपनी
श्री कुमारी कन्या का विवाह भी करने का निवेदन किया, जिसे राजा ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद विक्रमादित्य अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्रीकंजी के साथ उज्जैन लौट आए। पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि शनिदेव को सबसे छोटा मैंने कहा तो वास्तव में वो सर्वोपरि है। उनका पूजन करने से हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और इस कथा को सुनते हैं उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं और उन्हें सुख समृद्धि प्राप्त होती है। तो हे शनिदेव, जैसे आपने विक्रमादित्य पे अपनी कोप बरसाई थी, उन पर अपनी दृष्टि डाली थी, अब किसी पे मत करना। हे शनिदेव, आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो ये थी शनिदेव की संपूर्ण व्रत कथा कि कैसे शनिदेव ने विक्रमादित्य पर अपनी को श्राप दिया था। तो अगर ये कहानी आप सभी को अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे मेरे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। राधे राधे आप सभी को।